सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस की। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स होता क्या है हिंदी में, सबसे पहले ये जान लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। कभी कभी लोग आदेशात्मक वाक्य के जगह पे आज्ञात्मक वाक्य भी बोलते हैं। और ये सेंटेंस जो होता है इम्परेटिव का, वो स्पेशली सब्जेक्ट यू के लिए होता है, जिसे हम हिंदी में आप या तो तुम कह के भी बुलाते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, इसके यूज देखते हैं। इसके यूज़ में सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि इसके 3 कंडीशंस क्या क्या हैं, क्योंकि कंडीशन के बेस पे हमको ये पता चलेगा कि हमको सेंटेंस कैसे यूज करना है। तो सबसे पहला कंडीशन देख सकते हैं आप लोग, ऑर्डर होता है। दूसरा कंडीशन देख सकते हैं, एडवाइस होता है। और तीसरा कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, रिक्वेस्ट होता है। मीन्स ऑर्डर मीन्स आदेश, एडवाइस मीन्स सलाह और रिक्वेस्ट मीन्स आग्रह। आग्रह को हम निवेदन या फिर विनती भी बोलते हैं। इन तीनों को हम पॉइंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किसके लिए यूज होते हैं। याद रखिएगा, जब भी कभी हम सेंटेंस से ऑर्डर करते हैं तो कुछ भी चीज़ किसी को करने के लिए कहते हैं। वहीं जबकि दूसरा कंडीशन है, इसे हम एडवाइस मीन्स सलाह देने के लिए यूज करते हैं, जो कि सेंटेंस को हमेशा ऑलवेज लिख करके बनाया जाता है या फिर यूज करके बनाया जाता है। और वहीं तीसरा जो रिक्वेस्ट है, इसके लिए आपको प्लीज़ यूज करना पड़ता है या तो काइंडली यूज करना पड़ता है, फिर इसके बाद से सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर जो है वो टू डू समथिंग, एडवाइस है ऑलवेज के साथ चलेगा, और रिक्वेस्ट है जो प्लीज़ और काइंडली को लेके चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके पूरे यूज़ वन बाय वन करके। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने हर एक चैप्टर को आइडेंटिफिकेशन दे करके समझाया है, उसी तरह से हम इम्परेटिव सेंटेंस को भी एक आइडेंटिफिकेशन देंगे, जिसका आईडी है आ, ओ, ना, ए। इसका स्ट्रक्चर होगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी, जो कि सबसे पहला ऑप्शन मीन्स सबसे पहला कंडीशन मैंने बताया था। ऑर्डर मीन्स टू डू समथिंग, मीन्स कुछ भी चीज़ करने के लिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, उसे अभी यहाँ बुलाओ। तो लास्ट का जो आइडेंटिफिकेशन है वो आप समझ सकते हैं, ओ आया है, इसलिए हम इस सेंटेंस को कुछ करने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, जिसका इंग्लिश सेंटेंस होगा ट्रांसलेशन। सबसे पहले आपको V1 यूज करना है, मीन्स बुलाना। बुलाना मीन्स कॉल। अब उसे मीन्स ऑब्जेक्ट निकल रहा है हिम, और आरपी मीन्स निकल रहा है यहाँ मीन्स हियर, और लास्ट में फिर एक आरपी निकल रहा है नाउ मीन्स अभी। तो कंप्लीट सेंटेंस होता है कॉल हिम हियर नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ से जाओ। तो यहाँ पास भी आप देख सकते हैं कि लास्ट में ओ की मात्रा आ रहा है, मीन्स ओ आ रहा है। इसके लिए भी आपको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यूज करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको वर्ब लिखना है। मीन्स सबसे पहले आपको जाना का मीनिंग लिखना है, मीन्स गो। फिर इसके बाद से देखिए से के लिए फ्रॉम, और फिर इसके बाद से यहाँ के लिए हियर, मीन्स कंप्लीट सेंटेंस है गो फ्रॉम हियर। अगला सेंटेंस है चुप रहो। चुप रहो, लास्ट में देखिए रहो मीन्स ओ की मात्रा भी आ रहा है इसमें फिर से। तो इसका कंप्लीट सेंटेंस होगा रहना के लिए कीप, और चुप के लिए साइलेंट मीन्स कीप साइलेंट। एक चीज़ और याद रखना है कि कभी कभी बहुत से लोग रूडली बिहेव करते हैं, तो बोलते हैं, जैसे लास्ट वाले सेंटेंस को एग्जांपल देता हूँ, चुप रहो के जगह पे बोलते हैं चुप रहना। तो उसके लिए भी आपको कीप साइलेंट ही यूज करना है। तो ना आए आइडेंटिफिकेशन, या फिर आ आए, या फिर ओ आए, या फिर ए आए, कोई भी आइडिया आए, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग लिखना होगा, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग।